भारत की यह बात पुरानी है, सदग्रंथों में जो लिखा है वो देव वाणी है। ग्रह नक्षत्रों से जो संकेत मिले वो भविष्यवाणी है। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजर पंडित इंदु शेखर शर्मा जी। पंडित जी, आपका बहुत हमारे कार्यक्रम में। बड़ा आपका आभार है, आपके दर्शन हुए। जी, मैं पंडित जी ये जानना चाहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी का इतिहास ये अपना कब से, ये आदिकाल से अपने हिंदुस्तान में वर्ल्ड वाइज इसके लिए कह सकते हैं? ये तो सेंचुरीज पुराना है जी। हमारे शास्त्र कहते हैं कि साक्षात धर्माणु वही ऋषियो भवंती जी ते अवरेध्य। जी। ऋषि लोगों ने एक शिष्य को शिक्षा दी, उसने दूसरे से शिक्षा दी, तीसरे को दी, ऐसे सेंचुरी से ये चला आ रहा है। जी। तो ये एक्चुअल में ये शिक्षा ये साइंस है क्या? मतलब वर्तमान को लेके अपने पास्ट की या भविष्य की भविष्यवाणी करना? ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजी इज ए परफेक्ट साइंस, ओके, एंड इट इज द स्टार्स अबव अस दैट गवर्न अवर कंडीशन। ओके। ये ग्रह स्थिति है जो कि हमारी स्थिति को आगे पीछे करती है। ठीक। ग्रहास आर इंडिकेटर्स, दे आर नॉट डूअर्स। ओके। ग्रह जो हैं वो संकेत देते हैं। हाँ। ये एस्ट्रोलॉजर की बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस हद तक वो संकेत को ग्रहण करता है। ठीक है पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि अपना भविष्य जानना क्या हमारे लिए आवश्यक है? ये है अवश्य भवे स्वर्वग्रह ग्रहा या दिशा धावती वेद सस्प्रिया त्रिणेन वाक्येव ते अनुगम्यते लोकस्य चित्तेन भृशापशात्मनः। जैसे एक तिनका यहाँ रखा है जी, वो हजारों साल तक यहाँ पड़ा रहेगा, until unless external force is used। ओके। जब तक कि कोई बाह्य बल इस पर इस्तेमाल नहीं किया गया, यहाँ पड़ा रहेगा। ठीक है। हवा जिधर की आएगी उधर को उड़कर चला जाएगा। उसी तरह मनुष्य की बुद्धि है, मनुष्य की बुद्धि ग्रहों के हिसाब से ही आगे पीछे चलती है। ये आवश्यक नहीं है कि आप जाने, इट इज अप टू योर विश कि आप जानना चाहते हैं नहीं जानना चाहते। मैं आपको एक बात बतलाता हूं कि गीता में लिखा है कि कर्ता हम इति मन्यते। मनुष्य प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति क्या है? प्रकृति जो है साम्यावस्था प्रकृति, सत्व रजतम साम्यावस्था प्रकृति, सत्व रजतम की साम्यावस्था प्रकृति है। प्रकृति जो है वो ग्रहों के हिसाब से ही बनती है। प्रकृति मैंने नेचर, ग्रहों के हिसाब से बनती है। तो ग्रह जो जिस तरह बुद्धि को बनाते हैं उसी तरह आदमी काम करना शुरू कर देता है। पंडित जी, मैं बीच में करता हम है या ग्रह हमसे कराते हैं? हाँ, वो ग्रह स्थिति कराती है कि कर्ता हम इति मन्यते, मैं ही हूं ये करने वाला तो भगवान है और उसकी प्रकृति है जो कि आपको मिली है। पूर्व जन्म कृतं कर्म तद्दैव मित्य कथ्यते। पूर्व जन्म के कारण जो संस्कार हैं वो प्रकृति को बनाते हैं। ठीक है। तो उसके हिसाब से प्रकृति बनती है, स्वभाव बनता है और उसके हिसाब से आदमी चलता है। आपने ग्रह जो है हाँ जी, ग्रह जो है उसी के हिसाब से आपको संचालित करते हैं। जी हाँ जी, बोलिए। मैं ये कह रहा था, आपने 16 महीने पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी कि रशिया और यूक्रेन में युद्ध होगा। यस अवश्य तो इसको हम रोक नहीं पाए ना। मैं बतलाता हूं कि मैंने मिसिस इंदिरा गांधी के असैसिनेशन की प्रेडिक्ट किया था जी। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी और बड़े बड़े मिनिस्टरों के फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट किया और बिल्कुल ठीक निकला है जी। और ताज्जुब ये है कि जब मैं ये लाइनें लिख रहा था रशिया और इसके बारे में, इस युद्ध के बारे में जी, उस समय मैं सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा भारी युद्ध हो जाए, लेकिन मैं फिर भी मेरा मन कर रहा था कि मैं लिख दूं जबरदस्ती। फिर मैंने लिखा था कि लगभग फरवरी 2022 के बाद 7 अप्रैल 2022 ईस्वी तक शनि मंगल का मकर राशि में योग यूरोपीय देशों की नीति और विश्वव्यापी अशांति का अघोषित युद्ध का वातावरण बना सकती है। आपने डेट भी बता दी थी।
हाँ, मैंने डेट बतलाई है बिल्कुल। ओके। और ये डेट बिल्कुल सटीक घटित हुई है। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये आज तक वगैरह के जो हैं चैनल हैं, जी जी, इन्होंने आकर इंटरव्यू वगैरह ली मेरी। हमने मैंने देखी उसको ये कहा काफी चैनलों ने इंटरव्यूज लिए आपके। हाँ, काफी चैनल ने लिए हैं। हाँ जी, जी मैं आपको बताऊं कि ये स्थिति जो है ये अवश्य भावी थी, क्योंकि मकर राशि में शनि मंगल का संबंध हुआ है। ओके। युद्धदौ शनि माहेयौ तथा दुर्भिक्ष कारकौ। शनि और माहे मैंने मंगल जब मकर राशि में आते हैं, मकर राशि शनि की राशि है, जब मकर राशि में आते हैं तो युद्ध अवश्य कराते हैं। किस दिशा से कराते हैं? ये मैंने यूरोपीय देशों की दिशा से कराते हैं, मैंने लिख दिया है ये। तो ये सारा आपने जाना साइंस से जाना? पार्डन? ये भी आपका जो प्रेडिक्शन रहा, ये पूरे आधार इसका साइंस ही रहा, एस्ट्रोलॉजी साइंस, एस्ट्रोलॉजिकल, एस्ट्रोनॉमिकल। हाँ जी, ये मैंने बहुत लगभग 1.5 साल पहले कर दिया था ये जी। और दूसरी बात ये है कि ये युद्ध अवश्य भावी था जी। क्योंकि मकर राशि में मंगल के साथ शनि का संबंध जो है ये बहुत ही भयंकर स्थिति पैदा करता है। ओके। ये शनि जो है 12 साल बाद आता है राशि में, अपनी राशि, और मंगल के साथ जब योग करता है तो युद्ध कराता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो है शनि का संपात जो है, शनि जो है अपनी राशि में आकर प्रबल होता है। और जब मंगल के साथ होता है, मंगल दोनों शत्रु हैं आपस में, दोनों शत्रु हैं तो युद्ध कराते हैं। इसका मतलब ये सारा सृष्टि में जो कुछ हो रहा है सब प्री प्लान्ड है, आदमी के कर्म निरर्थक है। मैंने बतलाया है ना कि इट इज दी स्टार्स, ये ग्रह स्थिति है जो कि गवर्न करती है, सब संचालित करती है। हम इसको समझे या नहीं? इसको रोका नहीं जा सकता। रोकने के लिए शास्त्रों में उपाय लिखे हैं कि ये उपाय करो, ये करो, उपाय करो, लेकिन मैं तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं करता ज्यादा। मैं केवल ग्रह स्थिति के आधार पर ही प्रेडिक्ट करता हूं। मैं समझता हूं कि जहां तक संबंध है ज्योतिष का, वो ग्रह स्थिति बेस्ड है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि ये रशिया यूक्रेन का युद्ध रोका जा सकता था? नहीं, ये व्हाट इज आउट टू बी दैट इज आउट टू बी, जो होना है वो तो होना ही है। ग्रह स्थिति अब देखिए आप कि ये युद्ध अभी विराम नहीं हुआ। ओके। मेरा विचार ये था कि अगर 18-20 तारीख तक अगर ये रुक जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये इट मे टर्न इनटू वर्ल्ड वार। आप वर्ल्ड वार के बारे में क्या प्रेडिक्ट करते हैं? मैं इस बारे में अभी विचार नहीं किया, परंतु हाँ ये जरूर है कि अगर 20-25 तारीख तक ये रुक जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं रुकता तो ये डिवास्टेटिंग इफेक्ट देगा, वर्ल्ड के लिए डिवास्टेटिंग इफेक्ट रहेगा। जैसे पंडित जी, एक सवाल, कलयुग की जो अवधि हमारे शास्त्रों में निर्धारित की गई है, तो कलयुग में उसी युग के अंत पूरे होने के बाद समाप्त होगा या उससे पहले होगा? ये कलयुग, देखिए ये युग जो है, युग की समाप्ति जो है, ये श्रीमद् भागवत में भी लिखी है और शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी आती है, और हम हर एक वर्ष लिखते भी हैं। हर एक वर्ष हम लिखते भी हैं मार्तन पंचांग में। हर एक वर्ष हम ये इस चीज की चर्चा करते हैं कि ये युग जो है कब समाप्त होगा, कैसे होगा, क्या होगा। ये देखिए मार्तन पंचांग में हमने लिखा है कि कली संवत, कलयुग का संवत जो है ये 5122 वर्ष बीते हैं अभी। ओके, ठीक है, सभी जानते हैं। हाँ जी, 5023-24 वर्ष रख लीजिए आगे के लिए। ठीक है। परंतु अभी तो बहुत युग पड़े हैं, ये ब्रह्मा के युग हैं। ये युग हमारे नहीं है, ब्रह्मा की गिनती में है ये।
ब्रह्मा की सृष्टि के हिसाब से है और बहुत करोड़ों वर्ष पहले हैं। और जब ये अभी तो पहला चरण भी पूरा नहीं हुआ, अभी तो बहुत लंबा अरसा है पड़ा। नहीं, मेरा सवाल है जो अवधि ब्रह्मा के द्वारा निर्धारित की गई है, ये युग उतने ही वर्ष चलेगा या उससे पहले समाप्त हो जाएगा कलयुग? उतने ही वर्ष चलेगा, उतने वर्ष चलेगा, चाहे वो महामारी कोरोना आए या युद्ध हो या महामारी कोरोना तो आते ही रहते हैं। ये तो कलयुग के एक छोटे से एक एग्जाम्पल है। आपने कोरोना के बारे में कोई प्रेडिक्ट किया था? मैंने प्रेडिक्ट किया है कोरोना के बारे में। हाँ, यस, मैंने प्रेडिक्ट किया है। ओके। कोरोना के बारे में मैंने प्रेडिक्ट किया। देखो मैं आपको बताता हूँ। ये लिखा है कि 12 मान से राक्षस नामक संवत्सर है। संहिता ग्रंथ के अनुसार राक्षसा क्षय करो अथवा ग्रीष्म धान्य जनो बन्नी प्रकोप। लिखा है कि नानाविध रोग पैदा होंगे। राक्षस संबंध में रोग, अग्निकांड और अवर्षण और प्रलय आदि के दृश्य उपस्थित होंगे। और यह रोग जो है ये 2.5-3 वर्ष तक चलेगा। तो अभी आप मान सकते हैं अभी और आ सकता है इसकी लहर, या अभी समाप्त हो गया? नहीं, इसका रोग तो अब ये समाप्त हो गया है। अगले वर्ष में हमने लिखा है, अगले वर्ष में भी लिखा है कि अगले वर्ष में हमने लिखा है कि ये लिखा है कि ये बाल रोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है, बाल बच्चों के लिए कोरोना। हाँ, कोरोना किसी ये परिस्थिति बदलकर बच्चों के लिए ज्यादा खराब करेगा। ओके। इसलिए हमने मैं मिनिस्टरों को भी लिखा है इस बारे में और कि इस बारे में सावधान हो जाएं और बच्चों के लिए एक सावधानी रखती है। अब बच्चों के लिए रिस्क कम है। अब इसमें आगे के फ्यूचर में बड़े लोगों के लिए इसमें रिस्क कम है, बच्चों के लिए ज्यादा है। नानाविध रोग लिखा है कि नाना प्रकार के रोग होंगे, लेकिन ये कोरोना जो है रूपांतरित होकर आएगा। मतलब ये कोरोना नाम लेके कुछ और बन के आएगा, और बनकर आएगा। हाँ जी, मतलब इसकी भयानकता कम होगी, पहले से भयानकता कम होगी। ओके ओके। पंडित जी, आप वास्तु को भी एस्ट्रोलॉजी से जोड़ते हैं? वास्तु के बारे में हमने लेख लिखे हैं। वास्तु का दिशा, वास्तु में दिशा इंपॉर्टेंट है। वास्तु में और बातें बहुत सी जो है अनर्गल प्रलाप है, उस बारे में हमने आर्टिकल लिखे हैं। ओके, मतलब ये दोनों एक ही पैरेलल चलती हैं दोनों चीजें? एस्ट्रोलॉजी पैरेलल तो नहीं है। नहीं, पैरेलल नहीं। तो आगे आप क्या सोचते हैं कि हम लोगों को, वही मेरा पहला वाला सवाल है कि हम लोगों का भविष्य जान के अपना सुधार कर सकते हैं या एक मन में एक फियर पैदा कर लेते हैं? देखो, भविष्य जानना जो है, ये इच्छा जो बलवती होती है, ये इच्छा भी ग्रह स्थिति के आधार पर होती है। मैं आपको बतलाऊं, मेरे पास भजन लाल जी भी आए और मिनिस्टर आए हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक सेठ आया मेरे पास और कहने लगा, जी मुझे बतलाओ, मेरे हिसाब से आता था कि ये इसका सर्वनाश हो जाएगा। ओके। लेकिन मैं कह नहीं सका। बुरी बात कहने में संकोच लगा थोड़ा सा। बड़ी बुरी बात लगती है। आता था कि इसके सर्वनाश हो जाएगा, बच्चे भी मर जाएंगे। मैं कैसे कहता? सही बात है। मैंने उसको कहा कि लाला जी, आपके ऊपर आपके बच्चों ने लकड़ी नहीं डालनी है। उसने मजाक में कहा कि कोई बात नहीं, कारपोरेशन फूंक देगा। उग्रवाद खत्म होने के बाद वो अचानक मेरे पास आया, मैं उसको पहचान नहीं सका। हाँ, शक्ल बदली हुई है। मैंने कहा कि आप लाला जी नीचे बैठ जाओ, अभी और आदमी बहुत हैं, उनको अटेंड करने के बाद आप। कहते जी कोई बात नहीं। आया, वो मेरे काउंटर के सामने बैठकर बहुत ही वेप्ट बिटरली, और मैं घबरा गया।
अब मैंने उसको रफी डालकर कहा, मैं कहा क्या बात है, क्या बात है? कहता आपने धोखा किया मेरे साथ। मैंने क्या बात? कहता आपने कहा था कि लकड़ी, ओहो साला ओम प्रकाश। फिर देखो, फलम बदे देश के ईश भक्त्या। मेरे पिताजी कहा करते थे ऐसा कठोर वचन भविष्य में कभी मत कहो आप। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। असत्य अप्रिय सत्य नहीं, अप्रिय सत्य नहीं, अप्रिय सत्य नहीं, वर्जित है, वर्जित है, वर्जित है, वर्जित है। अब गाय इधर को भागी जा रही है, कसाई पीछे आ रहा है, कसाई पूछता कि गाय किधर को गई, हम कहेंगे कि इधर को गई भाई, सही सही बात, विपरीत दिशा में बतलाएंगे, क्योंकि अगर हम सत्य कह देते हैं तो अप्रिय है ये उस समय, हम उसको पूछ के भागी होंगे। हाँ, तो इसलिए बहुत सी बातें ज्योतिष में कंसील करने की होती हैं, वो कंसील करने ही पड़ती है। कोई आकर पूछता है कि इसका चरित्र कैसा है, अपनी पत्नी के बारे में, उसको हाइड किया जाता है, हाइड किया जाता है उसको हम, हाँ उसको हम कहेंगे कि भाई और बात करो। हाँ, क्योंकि सहधर्मिणी जो है, अगर उसका विच्छेद होता है, अगर कोई बात ऐसी होती है, ये तो बहुत दुख की बात है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए, मनुस्मृति का वचन है ये धर्म है। हाँ, ये धर्म शास्त्र का वचन है, ये धर्म भी कह लीजिए। ठीक है, तो पंडित जी मेरा सवाल ये बना हुआ है कि हम अपने कर्मों द्वारा अपनी भविष्यवाणी को, होनी को बदल सकते हैं या नहीं? देखो, कर्म जो है, कर्म का फल तो मिलता ही है। नहीं, परंतु कर्म का फल, आपने कहा पहले से निर्धारित है जो होना है। मैं बताता हूं, कर्म का फल तो मिलना ही है, परंतु कर्म के फल को कम क्या कर रहे हो भाई? कर्म के फल को आगे पीछे थोड़ा मिनिमाइज किया जा सकता है। फल भगवान की कृपा से, मेडिटेशन से और भगवान के स्मरण से, गायत्री मंत्र जाप से किया जा सकता है। कुछ उसमें सुधार किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। कोई दोष हल्का सा तो मिलना ही है, फल तो मिलना ही है। अगर फांसी है, हाँ, अगर फांसी मिलनी है तो केवल उसका आदेश मिलकर लाइफ सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, वो कर्मों से हो सकता है सुधार अपने को। हाँ, यस। पंडित जी, जैसे मेरा ये मन में सवाल आता है कि पिछले जमाने में घड़ी नहीं थी, आज हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं सेकंड्स के आधार पर करते हैं। जब पिछले टाइम में घड़ी ही नहीं थी तो पिछला भविष्य कैसे आदमी बता पाता था? जल घटी से बनाते थे, जल घटी से। आज जरा सा भी जन्म पत्री में सेकंड की भी भूल हो जाती है तो उससे फलाचार सेकंड की भूल से नहीं होता, अगर ज्यादा हो जाए, दशा, अगर नक्षत्र चरण बदल जाए तो फलादेश सारा बदल जाता है। ठीक है, तो पहले गणना कैसे होती थी? पहले तो गणना घटी यंत्र, जल घटी यंत्र से होती थी। एक जल रखते थे और उसमें थोड़ी थोड़ी बूंद नीचे गिरती थी और नीचे गिरती थी, उसके हिसाब से वो लगाते थे। ये जल घटी यहाँ पर बाबा हंसारी साहब जी ने बनाई थी, वहां पर बनी हुई है। और सूर्य घटी, सूर्य के हिसाब से, एंगल के हिसाब से भी सूर्य कब उदय होता है, किस दिशा में कब उदय होता है, कौन सी कितने चाल है उसकी, उससे फिर घड़ी बनाते थे। तो दो तरह के घड़ी यंत्र होते थे, उससे करते। तो आजकल जैसे विवाह में फैशन हो गया है कि कुंडली मिलवाने का, तो आप यह क्या उचित मानते हैं कि अगर कुंडली मिल जाती है तो वो शादियां सफल होती है? देखिए, इट इज अप टू द इंटेलेक्ट ऑफ द एस्ट्रोनॉमर कि वो किस हद तक देखता है। आजकल क्वैकरी बहुत आ गई है इस सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा क्वैकरी है। तो थोड़ा सा भी, एवरी प्रीस्ट ऑफ द टेंपल इज कंसीडर्ड। मेरा सवाल, सपोज कोई व्यक्ति, कोई लड़का कल्प्रिट है, स्मगलर है, अगर उसकी नेम से या जन्म तिथि से कुंडली मिल जाती है तो हम देख रहे हैं वो व्यवहार में तो गलत है, फिर उसकी कुंडली के आधार पर विवाह कैसे किया जा सकता है अगर प्रत्यक्ष में वो गलत दिख रहा है तो? सुनिए, मैं आपको बताता हूं। मान लो कुंडली लेकर आए हैं कि ये जन्मपति मिलती है नहीं मिलती है जी। तो हम पहले तो उसकी ग्रह स्थिति सप्तम भाव को देखेंगे
और उसके लग्न को देखेंगे, सप्तम भाव को, चतुर्थ भाव को देखेंगे। सप्तम भाव को देखने के बाद कि इसका चरित्र ऐसा है और इसको उसके अभिभावक को कहेंगे, लड़की के अभिभावक को कहेंगे, भाई इसका चलन और व्यवहार तो ठीक नहीं है, आप देख लो, आपकी इच्छा है। नहीं तो वो उसका व्यवहार कुंडली में आ जाता है, कुंडली से पता लगता है, उसका चलन का पता लगता है। हाँ, बिल्कुल, उसमें कोई विरोध ये नहीं, चलन पता लग जाता है। अब उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि कहता है कि चलो ठीक है, कर दो। ओके। आप अब भविष्य में ऐसी क्या आप बात मानते हैं जो एक भयावह हो सकती है हमारे विश्व के लिए, देश के लिए, या नॉर्मल चलेगा सब कुछ? कमिंग ईयर में कहीं पाक और नेपाल, हाँ, भारत के साथ कहीं तत्सल ना हो जाए। मैं अभी विचार करना है, अभी मैंने विचार करना है, ये 2 अप्रैल से मैंने विचार करना शुरू करना है और फिर मैंने सारा लिख देना है। अभी संकेत आ रहे हैं कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है। कंट्रोवर्सी हो सकती है, संकेत है, संकेत है, अभी पूरी तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे अभी। हाँ, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ग्रह स्थिति को एनालाइज करना मैंने। ग्रह स्थिति सारी चॉकआउट कर ली गई है। ओके। 2023-24 की ग्रह स्थिति मैंने तैयार कर ली है। 2023 और 24 की, उसके ऊपर चिंतन करना है। चिंतन करने के बाद मैं 2 अप्रैल के बाद लिखूंगा और डिटेल में लिखूंगा। आप भारत की स्थिति विश्व में कैसी मानेंगे आगे? क्या भारत मतलब विश्व में लीड करेगा या? भारत तो नेचुरली, ये तो मैंने लिख चुका हूँ संवत 2029 के पंचांग में कि भारत की प्रतिष्ठा जो है वो बहुत ऊंची जाएगी और प्रतिष्ठा, भारत विश्व में प्रतिष्ठित देश हो जाएगा। ओके। आप लोगों के आचरण से संतुष्ट हैं? जो भी समय भ्रष्टाचारी, देखो है जैसे भ्रष्टाचारी या गलत काम जो कर रहे हैं देश में, या वो उनसे संतुष्ट? नहीं, उनसे संतुष्ट तो नहीं हो सकता मैं, पर हाँ ये जरूर है कि जो नेता हैं जी, अगर वो आत्ममंथन करें कि देश की सेवा करनी है, सेवा भाव से देश के क्षेत्र में आते हैं तो अच्छा है। अगर सेवा भाव से नहीं आते तो देश का इल्लत है। परंतु मैं समझता हूं कि भारत की ग्रह स्थिति जो है वो विश्व वंद्य हो जाएगी। तो कोई ऐसी पंडित जी कोई टिप दी जा सकती है जिससे लोगों में एक जागृति या आचरणों में सुधार हो? कोई ऐसा आप कार्यक्रम चलाने के लिए कुछ वचनबद्ध चेष्टा कर सकते हैं? चेष्टा तो ये गवर्नर जो है, गवर्नमेंट जो है कर ही रही है। जी। काशी का सुधार कर दिया है, अयोध्या का मंदिर बना दिया है। नहीं, आप जैसे विद्वान लोगों के कुछ ऐसी सलाहें हो, क्योंकि आप तो एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, उसके आधार पे कुछ गवर्नमेंट से इस तरह के सुझाव रखें जिससे देखो ऐसा है कि गवर्नमेंट में बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं जो कि नास्तिक बुद्धि के हैं। बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं, तो उनके बारे में तो हमने कुछ नहीं कहना है। परंतु हाँ इतना जरूर है कि गवर्नमेंट में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रभाव रखते हैं, तो उसके हिसाब से चलता है। तो उनकी ग्रह स्थिति के आधार पर हम प्रेडिक्ट करेंगे। क्योंकि आपकी बात में वजन है, आपकी बात की वैल्यू है, तो कोई इस तरह का कार्यक्रम आप शुरू करें, अपना जीवन पूरी तरह से आपका भी सफल होगा, देश हित में भी होगा, जनहित में भी होगा। कुछ ऐसा सामाजिक कल्याण का अभियान शुरू किया जाए लोगों को जोड़कर। अब मैं आपको बताऊं जी, ये हमारा पंचांग जो है ये 96 ईयर्स से चल रहा है जी। 96 ईयर से मार्तन पंचांग चल रहा है जिसमें हम प्रेडिक्ट करते हैं। हम्म। तो मुझे सन
सन 1964 में मैं इस उसमें पढ़ा। अच्छा, आप 64 से हैं? 64 से मैं बीएससी कर रहा था उस समय जी। 64 से। मेरे ब्रदर, आपको ये गुण विरासत में भी मिला है? विरासत में मिला है। मैं ज्योतिषाचार्य हूँ बनारस से जी। फर्स्ट क्लास फर्स्ट ज्योतिषाचार्य हूँ और ट्रिपल शास्त्री बनारस से हूँ और एमए फर्स्ट क्लास फर्स्ट मैंने किया है। पंजाबी यूनिवर्सिटी इवनिंग कॉलेज में पढ़ाया भी है मैंने जी। तो लेकिन इसमें इंटरेस्ट मेरा ज्यादा था। मेरे पिताजी जी। ही वाज एमएससी फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं और पीएचडी न्यूक्लियर फिजिक्स में अमेरिका से की है, एफआरसीएस लंदन से की है, एमए संस्कृत रिकॉर्ड बीटर हैं, मतलब बड़े विद्वान आदमी। हमारा परिवार सब बहुत पढ़ा लिखा है। आप पंडित जी प्रीशियस स्टोन्स को भी मानते हैं? प्रीशियस स्टोन्स की भी वैल्यू मानते हैं आदमी जो पहनता है? प्रेशियस स्टोन्स की वैल्यू है जी, बशर्ते कि वो जेन्युइन हो। जी, उससे रेज आती है, काम करता उसकी रेज आती है। ओके। हाँ, काम करता है। हाँ जी, डेफिनेटली काम करता है। तो मेरा सीधा सवाल है, आदमी के आचरणों का उसके भाग्य पे कितना % रोल रहता है? आदमी के कर्मों का, आचरण का उसके भाग्य पर 50% या मोर देन या लेस देन 50%? देखो, कर्म तो ग्रह स्थिति कराती है। ग्रह स्थिति से ही आदमी उस दिशा को करता है। क्योंकि रामायण में भी ये चौपाई है ना, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। हाँ, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो ये कर्म क्या है? देखो, मैं आपको बताता हूँ। मैं जा रहा हूँ, रास्ते में कुत्ता पड़ा है, मैं जाते जाते उसको लात मार देता हूँ, ये कर्म हो गया। ये लिखा गया है कि यहाँ मेरा सवाल ये कि ये मैंने किया या मुझसे कराया गया? लिखा है कि मनुष्य जो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करना तुम्हारे अधिकार में है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं। फल तो भगवान ने देना है। कर्म जो है ये मनुष्य के अधिकार में है। लात मारी है, ये मेरा कर्म है, मैंने कर्म किया है, ये इसका फल मिलेगा। हाँ, फल कर्मण्येवाधिकार से, कर्म करने में तेरा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल में तुम हिस्सा नहीं दे सकते, फल तो भगवान ने देना है। उसके हिसाब से हो जाता है। तो कर्म जो है ये अधिकार, कर्म का करने का अधिकार केवल मनुष्य को है। मनुष्य कर्म कर सकता है, ठीक है, फल नहीं। हाँ जी, फल मिलना जरूर है, कभी मिले उसको, फल तो मिलेगा ही। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। हमारे दर्शकों के लिए कुछ पंडित जी कुछ कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों से, अपने भाई लोगों से यही कहूंगा कि शुभम ब्रूयात, कि शुभ बोलो और अच्छा बोलो और सबसे प्यार सत्कार से रहो और देश की मंगल कामना करो और देश के हित के लिए जो है काम कीजिएगा, ताकि देश का हित हो, आपका हित हो और धर्म कर्म सब अपने अपने स्वतंत्र करें, कोई किसी के धर्म में दखल न दे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भगवान ने बनाए हैं, मनुष्य एक ही बनाया है, धर्म अलग अलग कर दिए हैं, इसमें कोई बखलाव नहीं, जाना सब ने एक जगह। सब भगवान की एक ही, अल्लाह भी एक है, ईश्वर भी एक है, सब कुछ एक है, कोई फर्क नहीं। हमारा चैनल भगवान ने जी हाँ कंटिन्यू करिए, क्या बोल रहे थे? भगवान ने सबको बनाया है और सबको बुद्धि दी है, सबको कर्म करने का अधिकार दिया है। मैं पूजा करता हूँ, कोई नमाज पढ़ता है, कोई अल्लाहू अकबर करता है, कोई वाहिगुरु करता है, सब भगवान की कृपा है, सब भगवान के ही रूप हैं, इसमें कोई भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं है और सब हम भाई भाई हैं और हमारा कोई द्वेष नहीं है किसी से। देश में, हमारे देश में ये सब मिलकर रहने वाली बात है और मिलकर ही रहेंगे और देश भगवान तरक्की की तरफ ले जाएगा। और हमारे नेता जो हैं, मोदी जी जो हैं, वो बहुत कर्मठ हैं और देश को अच्छी दिशा की तरफ ले जा रहे हैं। हम उनके मंगल कामना करते हैं, भगवान उनको दीर्घायु दे ताकि देश का नेतृत्व करते रहे। पंडित जी, क्या अच्छा हो कि आप जैसा व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स में आके कुछ देश को सुधार करे? पॉलिटिक्स में मुझे लाने का प्रयत्न किया गया था जी। मुझे मालूम है कि
यहाँ एक एडवोकेट थे, वो मिनिस्टर बन गए थे पंजाब के। जी। तो बाद में पहले मेरी मिसेज को कहा कि आप इलेक्शन लड़ लो, ये कर लो, हैं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। और मुझे कहा गया यहाँ पर कारपोरेशन वगैरह में, मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं। मुझे यूनानिमसली चाहा कि आपको यूनानिमसली बना देते, मैं कहा मैं बिल्कुल नहीं बन सकता। मैं तो दूर ही ठीक हूँ। ये परहेज क्यों? परहेज इसलिए है कि इसमें लोग ऐसे लोग आ गए हैं कि जिनसे मैं इक्वेशन नहीं बना सकता। जी, अपने को दूर रखना ही ठीक है। हाँ, दूर रखना ही ठीक है। यही मेरा विचार है कि मैं दूर ही रहूं तो ठीक है। तो बाहर रह के जो भी कुछ आप कर रहे हैं उससे आप मानते हैं कि कुछ देश के मैं तो रिटायर्ड हूं अब। मेरा बेटा डॉक्टर संयमी शर्मा काम करते हैं ऑफिस का। मैं पंचांग, मार्तन पंचांग है ये, इसका संपादन कर रहा हूं और इसी काम में निरत रहता हूं, लगा रहता हूं। और मेरे दो बेटे हैं, एक तो ऑफिस संभालता है पंचांग, मार्तन पंचांग का संपादन, और एक डायरेक्टर है मेडिकल कॉलेज का। तो ठीक चल रहा है, कोई भगवान की कृपा है। कोई अभी आपके जीवन का कोई उद्देश्य बाकी है या सब कुछ आप संतुष्ट हैं पूरी? मैं आई एम रनिंग इन 80s। तो इच्छा कोई नहीं है। ठीक, इच्छा कोई नहीं है, बिल्कुल इच्छा नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है। बस एक भोजन, थोड़ा सा भोजन सुबह, थोड़ा शाम को कर भगवान का स्मरण कर लिया करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बहुत कुछ दिया है। अपने आप से पूरी संतुष्टि है? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। मैं संतुष्ट हूँ। मतलब जो भी कुछ अचीव करना था वो कर चुके? नहीं, अचीव जो करना था कर चुके हैं, वाली बात तो नहीं है। बहुत सी चीजें पड़ी हैं करने को, लेकिन मैं अपने बच्चों को कहता हूं कि भाई ऐसे चलो। जी, ठीक है। हमारे साथ बातचीत करना अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल के लिए 2 शब्द बोलेंगे? मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाकर मुझे 2 शब्द कहने के लिए कहा है। मैं केवल यही कहूंगा कि भगवान इस चैनल को उत्तरोत्तर प्रगति दे, तरक्की दे, और ताकि देश में सद्भावना, प्यार, सत्कार का विस्तार होता रहे। चलिए, आपका आशीर्वाद सराखों पर। आपने अपना बेशकीमती समय दिया, धन्यवाद।